जय श्री कृष्णा। श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा गुड़ीचा महोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की द्वादश यात्राओं में गुड़ीचा यात्रा मुख्य है। इसी गुड़ीचा मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी की दारू प्रतिमाएं बनाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न ने इन्हीं मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। अतः गुड़ीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। गुड़ीचा मंदिर में यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। उस समय यहाँ जो महोत्सव होता है वह गुड़ीचा महोत्सव कहलाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली, महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी के स्नानाभिषेक और पूजन का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करें। फिर 1 या 3 बढ़ई से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करवाएं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करें। मार्ग का भली भांति संस्कार कराएं। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता और फूलों आदि के द्वारा मंडल बनाएं। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए, वहां कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वर में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराती रहे। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी हो। अनेक कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से युक्त हो महान उत्सव करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। भगवत प्रेमियों, वैष्णवों, तपस्वियों और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। प्रभु, आपके पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुड़ीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से दशों दिशाएं पवित्र हो तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हो। आपने ये अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए भगवान आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद लोग मंडल गीत गाएं, जय जयकार करें और जिनतम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करें। सूत, मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्व सुवर्णमय दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्णा गरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं एवं वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहे। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी को भगवत प्रेमी क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे ले जाएं। बीच बीच में रुईदार बिछौने पर उन्हें विश्राम कराएं और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी को सुंदर चंदोवा युक्त मंडल से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सबको रुईदार गद्दों पर बिठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्राभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उस समय यथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं उनका भगवान के धाम में निवास होता है।
जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित हो महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकील रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहां नृत्य करते हैं और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णव को संसर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन कराता हुआ उस यात्रा में साथ साथ जाता है तथा गुड़ीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है, वे माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की परिदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा भी दान मेरु दान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए और पग पग पर प्रणाम करते हुए मार्ग की धूल या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वासी है, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा आरंभ करते हैं। इस प्रकार गुड़ीचा नगर में जाकर भगवान विंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुड़ीचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों का स्नान करें और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाएं और उसे भगवान के आगे रखकर 7 दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहे और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा कराएं। इस व्रत राज का पूरी तरह पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक यहाँ रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवद विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिनों की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुड़ीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का जो दर्शन करते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस प्रकार ये महावेदी महोत्सव का वर्णन है, जिसके लिए कीर्तन मास से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है तथा सावधान होकर सुनता है,
और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उस रथ पर बैठकर भक्ति भाव से इस यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुड़ीचा महोत्सव के फल स्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। धन्यवाद।